तो गाइस चलिए आ गए एक बार फिर कपूर अंकल के पास 15 अगस्त से पहले, और अब आए हैं आपको लेके सीधा कपूर अंकल के पास। तो 2-3 हफ्तों को किया हमने इंतज़ार, बारिशें हैं कि थम नहीं रही, लेकिन हमें बारिश के चक्करों में रुकना पड़ रहा था। पर आज भी बारिश बहुत तेज़ है, लेकिन आप लोगों के लिए काम तो करना है, लेकर आनी है आपके लिए नई नई चीज़ें। तो आ गए फिर से एक बारी अंकल जी के पास। तो अंकल जी सबसे पहले तो राधे राधे। जय जय श्री राधे। और अपने ठाकुर जी से यही आशा करता हूँ आपका अपनी असीम कृपा बनाए रखें। हफ्ता 10 दिन हो गया भैया, मतलब अभी तक तबीयत ठीक नहीं है। जी माल मटेरियल आए हुए हैं लेकिन वीडियो बन नहीं पा रही थी। लेकिन बात वही है कि शो मस्ट गो ऑन, जी कि चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए आज भी बाहर का अगर तो मौसम दिखाऊंगा आपको तो मतलब इस बारी बारिश होने पता नहीं कितने सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और तबीयत भी ठीक नहीं चल रही। आज थोड़ा सा मतलब 20-30% थोड़ा सा नॉर्मल हूँ, तो इसलिए इतनी लंबी बात भी हो पा रही है। नहीं तो इतनी लंबी बात करते के साथ में खांसी उड़ जाती थी, बात नहीं हो पा रही थी, किसी का फ़ोन नहीं अटेंड कर रहा था। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात कि हमारे YouTube फैमिली और Instagram फैमिली को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि इतना प्यार दिया आपने मेरे को। कि बात वही है, पुराना स्लोगन साथ में ले आता हूँ कि लोगों के साबुत नहीं बिके, हमारे फटे हुए को भी कबूल करा लोगों ने। जी तो आपकी सेवा में हाजिर हूँ भैया। सारा कुछ है, फुल स्टॉक आया हुआ है। सिद्धार्थ भैया के एब्सेंस में मतलब एक अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ मैं, वो भी इस चक्कर में कभी बारिश कभी मैं बीमार कभी कुछ। तो वो दीपू भैया आए हमारे मिस्टर मिस्टर काइट काइट फाइटर। तो उनके पास में हो गया। लेकिन आज भी मटेरियल बहुत आया है, अनबॉक्सिंग करने के लिए बहुत है। और वही छोटी सी बात कि कईयों का मुंह बनेगा। तो अब आपके मेरे पास में भैया सारा कुछ ब्रांडेड, एक से एक कारीगर की डोर, एक से एक कारीगर की पतंग, सब कुछ अवेलेबल होगी। तो देखते हैं वीडियो में क्या क्या आया है जो आपकी सेवा में हाजिर कर सकता है। जी और गाइज एक चीज़ और, 15 अगस्त तो हर साल की तरह, पिछले 3-4 सालों की तरह, ये साल तो उससे भी ज़्यादा खराब नहीं, गया। ये तो सिद्धार्थ भैया मैंने एक वीडियो डाली थी, जी तो उसको अब ये अच्छा याद कराया आपने, तो उसको रिमाइंड कराने के लिए देखो दोस्तों, 15 अगस्त तो हम मनाते हैं अपना आज़ादी का जश्न, हम्म काइट फाइटिंग मतलब पतंगे उड़ाते हैं जी ये। लेकिन पिछले 3 सालों से कोई मज़ा किसी को भी नहीं आ रहा। इवन देन चाहे हम दुकानदार हैं, और हमारी दुकानदार की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जी जो उड़ाने वाले जो एक इंतज़ार करते हैं इतने, मतलब पूरे 15 अगस्त का, मेरे साथ में 2-3 जने जुड़े हुए हैं बेचारे। वो पंजाब से अमृतसर से जाके मतलब पतंगे लेके आए, जी मतलब 6 तावा 12 तावा। जी और वो इतना इस बारी डिसपॉइंटेड था, करता मतलब मैं अगली बारी से कपूर अंकल मतलब पतंग उड़ानी ही छोड़ दूँगा। जी तो ये आप उसके साथ में हुआ और आप लोगों के साथ में भी होगा। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है, 15 अगस्त को तो हम जो मनाते हैं वो मनाएं, लेकिन जैसे अब काइट फेस्टिवल जो प्रॉपर ऑल ओवर इंडिया में होता है, जी 15 अगस्त के बाद से सीज़न शुरू होता है। जी जी तो मेरी एक छोटी सी अपील है कि आप सभी लोग उस फेस्टिवल को भी इंजॉय करोगे। जी जैसे मकर संक्रांत आने वाला है, जी फिर इसके बाद में मतलब आपका बसंत आने वाला है। होली ये आएगी, प्लेजेंट हर चीज़ मौसम है, आएगी। जी होली है, मतलब ये दिवाली होली पे है। जैसे होता है कि जैसे हर शहर में अलग अलग फेस्टिवल्स पे है ना काइट फ्लाई होती है। होती है। तो अब आप, ऐसा नहीं है कि वो उसी शहर का फेस्टिवल है, वो आपके हाँ, शहर का भी है। और पतंग उड़ाने के लिए ना कोई मौसम ना कुछ, सिर्फ एक एंजॉयमेंट है। एक छुट्टी और एक छुट्टी का दिन है, एंजॉयमेंट। आप उस छुट्टी के दिन को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, रादर देन सुबह से लेकर शाम तक बैठो, इससे बड़े अपना काइट फ्लाई करो। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ है, अंकल अभी 2 मिनट बात करते हैं, हम आपको बताते हैं, बात करते हैं आपसे, ठीक है ना। तो भाई छाता भी सीधी मेरी सी बात उसमें है, ही है, आप काइट फ्लाइंग के लिए सिर्फ 15 स्कूटी में अगस्त ही छाता नहीं भी है, स्कूटी पूरा में। साल है। इतनी सरकारी छुट्टी आती है, कुछ भी आते हैं, इतने बड़े बड़े फेस्टिवल्स आते हैं। कोई भी फेस्टिवल्स है वो शाम का होता है। तो बजाय कि शाम को सिर्फ इंजॉय करने के सिवाय आप पूरा दिन, आप सुबह उठिए, दोपहर से पतंगबाजी करिए, उड़ाइए। क्योंकि काइट फ्लाइंग से आपकी हेल्थ भी आपकी सही रहेगी, आपको फिटनेस भी रहेगा, आपकी आंखें कभी प्रॉब्लम नहीं देगी, कुछ ख़राब भी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है, आपकी उम्र के साथ साथ आपका शरीर है ना खुला रहेगा, कभी ख़राब नहीं होगा, बंद नहीं पड़ेगा। ये जो काइट फाइटिंग है ना सिद्धार्थ भैया, जी एक्चुअली में इसका नज़रिया ना थोड़ा सा चेंज हुआ है 2 जी साल से।
और कुछ नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। एक्चुअली में ये बैड शौक नहीं है। जी जो लोग कहते हैं ना कि बुरा शौक है, छोटा शौक है, छोटे लोगों का है, खाली लोगों का है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ये हम सब का शौक है। जी इससे जो बच्चों की आदत मोबाइल में बैठे बैठे गेमिंग की है, जी कोई मतलब स्क्रॉलिंग करना है, जी, उससे ये बहुत बेटर है। सही बात है। छोटे बच्चे पतंग उड़ाते हैं, कुछ भी है, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चाहे जी। वो पतंग ना उड़े, जी लेकिन जो ये फिजिकल एक्टिविटी होती है ये उनकी बॉडी के लिए बहुत बढ़िया है, आपके लिए बहुत बढ़िया है, जी आइस के लिए, शोल्डर्स के लिए, लेग्स के लिए, ऑल ओवर पूरी बॉडी का वर्कआउट होता है इसमें। सही बात है। तो बात वही है जो सिद्धार्थ भैया ने कही, आप भी इस चीज़ को समझिए कि हर सीज़न को एंजॉय करना, वही। हर फेस्टिवल को पतंग का फेस्टिवल बना दो। मैं तो ये जैसे कहता कि कोई भी स्पोर्ट्स है, कोई भी क्रिकेट, बिल्कुल। फुटबॉल, कोई वर्ल्ड कप है, बिल्कुल। T20, पूरे साल में 4 से 5 चैंपियनशिप होती है। वैसे ही अपना भाई काइट फ्लाइंग एक स्पोर्ट है, हूं। बस एक स्पोर्ट है। इसको प्रमोट करना है हमने, और इसको आपका आप साथ जितना, चाहिए। इसमें आपको कहीं पे अपना कुछ सामान सिर्फ अपना छतों पे तो चढ़ना है। जो प्रोफेशनल है वो तो चलो शहर से शहर अपना काइट फाइटिंग करने जाते हैं। क्यों जाते हैं? सिर्फ अपने स्किल्स दिखाने, स्किल्स दिखा। अपना कंपटीशन करने। क्यों? इसमें कोई सरकार आपको फंडिंग नहीं कर रही, कुछ सब नहीं। अपनी जेब से जा रहा है। बिल्कुल। तो तब भी शौक को बोले जाएगा खराब शौक है, वो चीज़ सबसे चुभती है बिल्कुल कि है। अपनी जेब से, अपनी मेहनत से हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी उस चीज़ को, तो शौक कोई ख़राब नहीं होता। शौक को ख़राब वो लोग बनाते हैं जो इस शौक में गंद फैलाते हैं, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो, बिल्कुल है। चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो जिसमें गंद फैलाया जाता है, तब वो चीज़ ख़राब नज़र आती है। वरना अच्छे लोगों को देखोगे तो आपको अच्छी सीख मिलेगी, और अच्छी जगह पे देखोगे आपको अच्छा। अब आप देखोगे कहीं पे बिल्कुल ख़राब जगहों पे जाके देखोगे जहाँ पे सड़कें अच्छी नहीं है, वहाँ बोलोगे कि हाँ बिल्कुल ख़राब है। लेकिन वही अच्छे ग्राउंड्स में जाओगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बिल्कुल। कि ये सब पतंगबाजी क्या है, और मेहनत भैया क्या हो रही सबसे है। बड़ी बात जो हमारी पतंगबाजी के लिए सबसे हार्मफुल हो रहा है वो चाइना का मांझा हो रहा है। जी तो प्लीज़ 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 बार बार इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि पेरेंट्स की ज़रूरत है ज़्यादा। जी बच्चों को नहीं पता, बच्चों को तो ये पता है कि मैं प्लास्टिक का मांझा लूँगा तो मेरा कटेगा नहीं। जी ये पेरेंट्स को अवेयरनेस की ज़रूरत है भैया। अपने बच्चों को आपने सख्त मना करना है कि आप कट जाओ भले ही, जी पतंग कटने से आपको कोई नुकसान नहीं है, कोई जायदाद नहीं उठेगी आपकी, जी लेकिन प्लास्टिक के मांझे को बिल्कुल अवॉइड करो। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है बर्ड्स के लिए, ह्यूमंस के लिए। जी मतलब ये आप देखना कि सालों साल तक आप इस टुकड़े को लटका के रखो, ना ये गलेगा ना ये टूटेगा। जी। अंकल एक चीज़ और, प्लास्टिक मांझे के लिए लोग कहते हैं कि प्लास्टिक मांझा एज़ कम्पेयर टू अपने इंडियन मांझे कहते हैं सस्ता होता है। सस्ता कुछ नहीं होता। सस्ता, अब मुझे बताओ कि आपको सिर्फ 400-500 में जो रीलें, सिर्फ 4 या 5 रील मिलती है, 12 रील नहीं मिलती। 5 रीलें भी नहीं होती, ये उससे भी गलतफहमी है। अभी का जो आ रहा है, सही बात 2-2.5 है, रीलों से उससे ज़्यादा कम माल नहीं रहता है। है। सिर्फ एक स्ट्रेंथ के चक्कर में आप लोग कहते हैं कि अपना इंडियन जो थ्रेड है कहते हैं वो ज़्यादा महंगा हो गया। हाँ। अब मेरा मोटिव ये है कि वीडियोस में जितना हम 2000 से 2200 तक की डोरे 12 रील में 1 2 3 पे दिखाएंगे, बिल्कुल है। तभी लोगों को पता लगेगा कि शौक महंगा नहीं है। जैसे है ना क्रिकेट में कॉस्को की बॉल 20 रुपए से चालू होकर 80 रुपए तक की जाती है, 100-200 तक की 200 जाती तक है। वैसी ये भी है कि मांझा आपका 1700 से चालू हो जाता है बिल्कुल। जहाँ तक है। लेकिन वो ये जितना आप उसमें अच्छा इन्वेस्ट करोगे वो उतना अच्छा रिजल्ट बिल्कुल देगा। 2000 की डोरे भी बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो यही है कि आपको एक मिनिमम रेट में अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, और बाकी जो अच्छी क्वालिटी भाई वो तो फिर देखो थोड़ा बहुत कॉस्टली पड़ती है। और उसके लिए ना हम फोर्स करते हैं, ना आपको कोई फोर्स करता है कि आप लो, बिल्कुल। बजट है लो, लेकिन रादर देन वो प्लास्टिक का आप 500 का यूज़ करें, 300 और मिला के आप 8400 की आप 3 रील खरीद लो, एटलीस्ट आपको मज़ा तो आएगा। सिद्धार्थ भैया इस बारी मेरी जो मैंने एक मुहिम चलाई थी ना, जी जो 4 तार वाली 900 रुपए की जी 6 रील है, जी, बहुत लोगों ने लाइक किया। ये देखो 8400 में है, नहीं 4 तार में, देखिए तो भाई मतलब आप लोग 2 रीलें ले रहे हो 500 रुपए की, जी, और मैं आपको 900 रुपए में 6 रीलें दे रहा हूँ। वो भी मैदानी डोर जिससे किसी को कोई हार्मफुल नहीं हो। कुछ भी नहीं होता, कॉटन की डोर, जी। मतलब 4 तार डोर मेरे पास में, मतलब 8-10 साल से लेके 12-13 साल 14 साल तक के बच्चे जी जो आए वो यही कहे कि वो काले वाला मांझा चाहिए अंकल, वही काले वाला चाहिए। तो मैंने लूज में कम से कम नहीं तो आपको बता रहा हूँ
3 से 4 चरखियाँ तो मैंने लूज बेच दी है। लो मतलब 50 रुपए 20 रुपए, किसी को मैंने छोटे बच्चों को खास तौर पे, जी कई दुकानदारों की एक थीम थी कि 50 से कम हम मांझा नहीं देते। भैया मैंने 10 रुपए में भी दिया, जी मैंने 20 में भी दिया, मैंने 50 में भी दिया, मैंने 100 में भी दिया। जी जो छोटा बच्चा है उसको मैंने कभी ना नहीं करी, जी क्योंकि वो मैं उस दौर से निकला हूँ जब हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती। जी अब वो बेचारा जिसकी पॉकेट में सिर्फ 10 रुपए हैं, जी वो 50 रुपए का मांझा कैसे लेगा। सही बात है। तो ये दुकानदारों से थोड़ी सी अपील करूंगा कि ऐसे छोटे बच्चों के साथ में जरूर मतलब उनको सपोर्ट करो, जी चाहे कैसा भी। इवन देन मैंने तो खैर कुछ नहीं कह सकता मैं, लोग कहेंगे कि बातें करते हैं ज़्यादा। इवन देन जिस बच्चे के पास में कुछ पैसे भी नहीं थे ना, या तो मैंने उसे पतंग दी या मैंने उसे मांझा भर के दे दिया कि जा तू भी अपने फेस्टिवल को एंजॉय। एंजॉय करो। तो किसी के फेस्टिवल को मैंने खराब नहीं होने दिया भैया अपने जी। जीवन में। तो यही आशा करता हूँ कि सारों के अंदर, क्योंकि इस सिचुएशन से ना हम सारे जने निकल चुके हैं सही बात है। कि हमने भी ऐसे मुंह देखा हुआ है कि यार अरे 15 अगस्त आ गया यार, वो पतंगे लेनी है, लेकिन उस टाइम में माल नहीं होता था। जी तो लोग कह रहे हैं कि ये शौक महंगा कर दिया। ठीक है, मैं मानता हूँ कि महंगा भी कर दिया, लेकिन जो महंगा हुआ है ना भैया, वो महंगा हुआ है प्रोफेशनल काइट फाइटर्स के लिए। जी अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मतलब मैं ये नहीं कहता कि क्या है क्या नहीं। आप लखनऊ की पतंगबाजी को देखो, वो यूनिवर्सिटी ऑफ काइट फाइटिंग क्यों कहलाता है। सही बात है। हम कहते हैं कि शौक महंगा हो गया, वो सस्ती चरखी को पकड़ता ही नहीं है भैया। वो जितना भी माल उड़ाते हैं, मतलब आप यकीन मानना ना करते हुए, मतलब 3000 प्लस की डोर पकड़ते हैं वो, जी कम से कम। जी जी उनके लिए महंगा नहीं है, क्योंकि वो उस शौक पे जान छिड़कते हैं। जी जो एक होता है ना हार जीत, जी जी वो उनके लिए बहुत मायना रखता है सही बात है। कि हारना नहीं है। उसके लिए वो आप हारना नहीं चाहते, किसी जंग पे जाते हो क्या, तो आपके पास में एडवांस टेक्नोलॉजी वाली गन्स वगैरह होनी चाहिए। जी तो वो यूज़ करते हैं, पैसा जितना मर्जी लग जाए। तो मैंने 15 अगस्त पे एक प्रमोशन करा कि पॉकेट फ्रेंडली रहेगा आपका 15 अगस्त, और जी। पॉकेट फ्रेंडली रखा। जी जी अब काइट फाइटिंग का सीज़न शुरू हो गया है। अब आप आओ मेरे पास में, आपको एक से एक मटेरियल मिलेगा, एक से एक आइटम, सारा कुछ टॉप क्वालिटी के सारे ब्रांड मिलेंगे। जी तो ऐसा कुछ नहीं है कि महंगा हो गया, महंगा होता नहीं है। आपकी पॉकेट अलाउ करे आप महंगा लो, आपकी पॉकेट अलाउ ना करे आप नॉर्मल लो। देखिए, चाहे आप है ना कपड़े आप चाहे सरोजनी से खरीदो या हाँ। किसी शोरूम से ले लो, बिल्कुल वो कपड़ा बस उसकी क्वालिटी के फ़र्क है, तो उसका ब्रांड बन गया, उसके बिल्कुल। पैसे बन गए। तो कोई इन सब चीज़ों में कंपेयर नहीं करता, सिर्फ ये बोलते हैं कि पतंग मांझा महंगा हो गया। अरे सस्ती चीज़ें भी आज भी है, और अभी हम आपको दिखाने भी वाले हैं कि सस्ती चीज़ें भी और महंगी चीज़ें भी। लेकिन आज एक थोड़ा क्या बोलते हैं ट्विस्ट रहेगा आपको वीडियो में, तो भी वीडियो में करेंगे स्टार्ट, और क्या ट्विस्ट है वो भी आपको साथ साथ में दिखाते हैं। चलिए तो चलिए करते हैं हम शुरू आज की वीडियो मेन मटेरियल के साथ। तो आज अंकल जी कहाँ से शुरुआत है? आज सिद्धार्थ भैया मांझों से शुरुआत करते हैं, ठीक है क्योंकि आप सबकी डिमांड जो है वो मांझों की आ जाती है। जी तो मांझों के साथ में शुरुआत है। जी ये हमारे परमानेंट जो कारीगर है, पहले मैं आपको उनका बताता हूँ। साइलेंट किलर, जी मन्नू आर्या साइलेंट किलर। जी। इनके आते हैं दो ब्लॉग, एक आता है साइलेंट किलर, एक आता है हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र। दूसरा ये है। दूसरा ये रहा नीचे, हॉट सेलिंग हॉट प्रोडक्ट। बिल्कुल। ये देखिए गाइस, बाहर मॉइस्चर बहुत है, बहुत ज़्यादा, तो कोशिश करेंगे कोई एक आधा चरखा आपको दिखाएंगे खोल के, बाकी आप सिर्फ डोर देखिएगा। डोर का आपको नाम पता है, सबको सब चीज़ों की क्वालिटी पता है, बस अब आपको दिखाएंगे कि क्या क्या अवेलेबल है और क्या क्या और आते रहेंगे दिया कि शायद चरखी ना ही खोली जी, क्योंकि बाहर बहुत बारिश है, बहुत बारिश हो पतंगे रही है। खराब हो रही, डोर। एक बारी बारिश का सीन दिखा दो। अभी गेट वेट हमने सब बंद कर दिया कि पानी अंदर छिड़काव आ रहा था। चलिए, तो मन्नू आर्या और हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र, ये एक सेक्शन इनका हो गया। अच्छा पूरा सब्जियां आई थी सिद्धार्थ दिया पीछे जी। आपकी प्रेजेंट में, मतलब वो खोली है मैंने। जी जी तो वो भी तकरीबन भोग डल गया है। 1 2 3 एक चरखियाँ रह गई। गाइस,
मुरादाबाद की सब्जियां अभी भी अवेलेबल है। अवेलेबल है। ये अवेलेबल रहेंगी। नहीं, ये वापसी जाएंगे। अच्छा, ये वापसी का हो गया बात। वापसी भी ये वापसी जाएंगी। तो ये देखो दोस्तों के ये हमारी सच्चाई है कि जो चीज़ अच्छी नहीं है, जो मतलब मेरे को ठीक नहीं लगी जी वो मैंने सेल भी नहीं करी। जी और कोई इकलौता ऐसा है कोई दुकानदार नहीं मिलेगा आपको जो अपने बारे में अपनी चीज़ की बुराई करे। जी तो मैं दोस्तों आपका विश्वास जीतता हूँ। जी। तो ये मेरी सच्चाई है कि ये जो चीज़ लो थी वो लो रही। 9 चरखियों में से सिर्फ 3 चरखियाँ दिखी हैं। 6 अभी भी बचे, मैंने आधी काउंट कर 1 ली। 2 3 4 5 और 1 6। तो गाइस अब आप लोग कहते हैं सस्ता नहीं है, जो सस्ता है आप उसे छूते भी नहीं हो। आप सस्ते को ले ही नहीं रहे। आप सारी सस्ता बातें नहीं ले छोड़ो, रहे। आप खुद नहीं ले रहे। नहीं पसंद करा जी। मैंने तो कहा, मैंने कहा मैं सस्ता भी 1300 ला तक ले आया था जी। कि ले जाओ। 1300 में किसी ने ली, बाद में 15 अगस्त के आसपास भी मैंने रेट बढ़ा दिया। मैंने कहा 1500 रुपये में। तो अच्छा एक चीज़ और सिद्धार्थ दिया, जी 1300 रुपये में करी तो किसी ने नहीं ली, जी। 1500 रेट कर दिया तो 3 चरखियाँ बिक गई। अच्छा, तो लोगों की सोच भी है कि सस्ता का मतलब घटिया। घटिया। तो ऐसा नहीं है गाइस कि सस्ते का मतलब घटिया। जी। सस्ते का मतलब अच्छा, अच्छा भी है, सस्ते में अच्छा भी होता है। बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि सस्ती में कोई कमी है। जी। रूफ फाइटिंग करने के लिए बहुत बढ़िया, छतों के लिए बढ़िया है। बहुत बढ़िया। लेकिन हमें पता है हमें जो प्रोफेशनली जो क्वालिटी चाहिए होती है वो इनमें कहीं ना कहीं थोड़ी लैक करती है। बस इस चक्कर में 19-20 का फर्क हाँ, है, ज्यादा बस नहीं है। ऐसा वही। कि आप सोचोगे क्योंकि बिल्कुल ही ये घटिया माल सब्जी है। कहीं ना कहीं थोड़ी ना स्मूथ सी होती है हाँ। मुरादाबाद की, तो ये छतों के लिए तो सही है। लेकिन मैदान में ना झोल कर जाती है, इसलिए दिक्कत पड़ती है। तो इस सब्जियाँ भी अवेलेबल है। मांझा हमने आपको दिखाया, मन्नू आर्या, हाइपरसोनिक ब्रह्मा, इनका रेट आपको गाइस पता ही है ना, जो बिल्कुल। जो था है ना, चलता आ रहा था। बिल्कुल। रेट नहीं बताएंगे, ट्विस्ट ये है, रेट नहीं बताएंगे बता रहा हूँ, बता रहा अच्छा हूँ। बता रहे हो 2500 2500 और 2700। 2500 2700 2500 फॉर साइलेंट किलर और 2700 फ्रॉम हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र। ठीक है। अब ये जी नए कारीगर जुड़े हैं, अकबर कौन से? मंसूरी। अकबर मंसूरी जी। ठीक है। ये आपको रेट बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। जिनको मिर्चें लगे तो लगे। ये 2200 रुपये, 2200 की डोर मंसूरी, अकबर अकबर मंसूरी 2200 रुपये की डोर। देखिए चरखा देख सकते हैं, हैवी क्वालिटी के चरखे लगे हुए हैं ये देखो। और स्पेशली गाइस अब जो काम रहेगा वो मोस्टली 1 2 3 पे रहने वाला है, बिल्कुल। क्योंकि ये सीजन हमारे पप्पी भाई की डोर है, जी बीकानेर की चरखी। जी। ये भी रेट 2200 रुपये। 2200 रुपये। गाइस देखते चलना, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, आपको सस्ते रेटों की मैं आपको डोर दिखाऊंगा। ये देखिए ये हमारा है 2200 रुपये का। किसकी? आप पप्पी भाई। ये हो गए भैया, मतलब जो रेगुलर काइट फाइटिंग करते हैं कंटिन्यू, जी जिन्हें ओके। मतलब हफ्ते में 3-4 शौक चाहिए, जी तो ये तो हो गए कंटिन्यू शौक करने वाले। जी अब आ जाती है आड़ी भिड़े की बात ठीक कि है यार गेम बहुत अच्छी टीम से है, जी। वो सामने वाले सुपीरियर है। तो ब्लास्टर जी। जुबेर बेग भाई हमारे, ये देखिए फैज बेग, फैज बेग। अभी जो हमारा टूर्नामेंट हुआ था दिल्ली का, जी। उसमें इनकी इस्तेमाल हुई थी डोर। चलिए ब्लास्टर लेकिन जो पेज काटे थे भाई वो तो इन्हें खिलाड़ी ने काटे थे। खिलाड़ी ने, बस ये दिमाग में रखना भैया पेज खिलाड़ी ने काटे कि थे। डोर कभी नहीं काटती, डोर काटती है, डोर लेकिन आपकी हेल्प करती है। आपकी स्किल। स्किल आप किसी गाड़ी को अगर तो धक्का लगा रहे हो जी और आपकी कैपेसिटी नहीं है धक्का लगाने की, जी। तो आप उस गाड़ी को हिला नहीं सकते। जी। तो आप बजाय के 4 व्हीलर को धक्का लगाने की जगह आप 2 व्हीलर को धक्का लगा सकते हैं। लगा सकते हैं जी। तो ये समझने की बातें हैं। ये देखिए ये ब्लास्टर सुपर डेंजरस। देखिए ये सारे ब्रांड मिलेंगे भैया आप जुबेर गाइस, भाई। ये क्वालिटी आती है थोड़ी, देखिए प्रीमियम क्वालिटी। ये प्रीमियम है भैया, ये इसके बारे में ना आपको बताने की जरूरत है ना ना मेरे को हमें, बताने की जरूरत ना आपको सुनने की जरूरत। है। बिल्कुल ये होता है जब आपका गेम फंसा हुआ, ये डोरे तब यूज होती हैं। बिल्कुल। देख सकते हैं इनका भैया 8400 भी आ गया। 8400, 8400 ठीक है। 1 2 3 और ये चौथा अच्छा। तो 8400 और 1 2 3 दोनों दोनों। ठीक है। तो चलिए सामने वाले शेल्फ के बाद अब दिखाते हैं आपको, कुछ अनबॉक्सिंग करेंगे। भैया सिद्धार्थ भैया के चैनल पे है और अनबॉक्सिंग ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बस पीछे तबीयत के चक्कर में सिद्धार्थ भैया के साथ में मुलाकात हो नहीं पाई थी। एक्चुअली में इनके आपकी फोन भी तो आ तबीयत गए थे। खराब थी और बीच में जब आप थोड़ा हाँ। सही हुए तो मेरी हो गई। हाँ, तो मेरा वो थोड़ा एक्सीडेंट हो गया तो मेरे हाथ में चोट आ गई, तो मैं आ नहीं पा रहा। तो इसी चक्कर में मिस्टर काइट फाइटर को यहाँ पे आना पड़ा। वो भी मतलब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। वीडियो में भी मैंने मतलब कई लोगों ने पूछा कि
वाकई में नहीं तबीयत नई आपकी वीडियो खराब है। देखी है अंकल की भैया के चैनल पे, तब आवाज़ से भी पता लगता है कि तबीयत कितनी ख़राब है। ये मतलब देखिए, मैं बात ही नहीं कर पा रहा था, तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये देखो गाइस, अनबॉक्सिंग, नाम, शहर, नंबर सब आपका। चलिए, भैया कई जनों ने मेरे को फेमस कर दिया है कि मैं उनका माल लेके बेचता हूँ, हाँ तो सूरज को दिया दिखाने वाली बातें ना करो। जी, कई जने मेरे पास में आए जिनकी अपनी चिरी हुई थी कि भैया हमारा माल बेच दो, हमारा माल नहीं बिक रहा, तो उनका माल लिया और उसके उसके अवज़ में ये मिला कि भैया कपूर साहब तो हमारे से माल लेते हैं। अरे भैया हम तो सबसे माल लेते हैं यार, जी। छोटे से आदमी हैं, क्या करें। ये देखो। अब ये आ गया भैया, मतलब जो कि मोस्ट डिमांडिंग, जो आपको अगर जो हकीकत में बताऊं तो ये इस टाइम में लखनऊ की आन बान शान बने हुए हैं, और अब दिल्ली की आन बान शान जी, हमने बना दी है। कौन सा ये? डॉन लच्छी बात। लच्छी। अब ये दिखाइए। भैया मांझे आपको दिल्ली में मिलेंगे हमारे पास में, कि ताकि आपका पेट भर सके। तो अंकल ये जो क्या बोलते हैं लच्छी होती है और जो सिंपल होते हैं, जी, तो उसके अंदर है वो क्या रहता है, डिफरेंस क्या होता है, कुछ बताओ ज़रा। लच्छी का मतलब भैया, पहले लच्छी जो बनती थी, प्रॉपर लच्छी बनाई नहीं जाती थी, अच्छा। वो बन जाती थी। अच्छा, उसको प्रमोट नहीं करते थे क्योंकि उसके ऊपर मेहनत बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। पैसे मिलते नहीं थे। अच्छा, ये टाइम मैं बता रहा हूँ आपको कि जिस टाइम में 1000 रुपये दर्जन की डोर होती थी। समझ गए। अब उस टाइम में अगर जो लच्छी के पैसे बढ़ा के कोई आदमी मांगता, कारीगर मांगता, तो कोई भी ले लेता। सही बात वो है। सस्ता जमाना होता था। उस टाइम में लच्छी कैसे बनती थी, जैसे डोर तानी, जी डोर सूती जी और उसको सूखने के लिए छोड़ा हुआ है, जी, और बारिश आ गई, बारिश आ गई, वो सारा माल गीला। गीला, ठीक है। अब वहाँ पे कारीगर के साथ में नाइंसाफ़ी हो जाती थी कि वो जो सारा मटेरियल सूखा हुआ है, मेहनत करी हुई है, वो सारी मिट्टी में। हाँ अब उसके बाद में क्या नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, उसको एक चरखे टाइप की चरखी होती है, जैसे हाँ, वो चौड़ी सी चरखी होती है जो ऐसे ऐसे इतना करते मतलब- घूमता रहता है। हाँ उस चरखी के मतलब उस चरखे के ऊपर उस सारी डोर को फिर से दोबारा से लपेटा जाता उतारा जाता है, है, सुखाया जाता है, ठीक है। फिर दोबारा ताना जाता है, जी और फिर उसके ऊपर सुताई होती है। जी, ये होती है प्रॉपर लच्छी, ठीक है। जो कि आज की डेट में हर इंसान पैसे खर्चने के लिए तैयार है कि मेरे को लच्छी दो। लच्छी चाहिए। तो ये लच्छी ये चीज़ है। तो ये वाला जो मांझा जो यूज़ करने का सबसे जो बेस्ट मौसम क्या बोलते हैं कौन सा रहता है? लच्छी के लिए हर मौसम बढ़िया है, अच्छा। लेकिन जो आगे आने वाला जो है सीलन का जी। टाइम, हमारा सर्दियों का टाइम, जी जी, लच्छी उस टाइम में बस पूछो मत के क्या कर देगी आप। ओके रिपोर्ट रहेगा। 1000% ओके, 1,00,000% ओके। ठीक है। क्योंकि जो माल सुखाई हो गया, जी जी जो उसकी रगों में पहले घुस चुका है, जी वो ऊपर से बारिश होने के बाद में ऐसा नहीं है कि सारा बह जाता है, जी, तो वो जितना उतरना है उतर जाएगा। बाकी जो कांच वगैरह जो इनके मटेरियल हैं, जो जी। जड़ी बूटियाँ हैं, वो उसके अंदर ही रहती है। उसके ऊपर जब डबल मतलब ये समझ लो कि चोरे हाथ तो पहले लगते हैं। समझ अब गए। कईयों को चोरे हाथ का मतलब नहीं पता होगा, चार चार हाथ हाथ। की सुताई। कई लोग ये कहते हैं कि ये देखो ये चरखी, ये टेढ़ी, मतलब मांझे को ऐसे फोल्ड करा क्रैक पड़ गया। तो मैंने ये बताया कि भैया ये जिस पे क्रैक पड़ेगा वही जिंदा है, जी, मरे हुए को तो आप जितना मर्जी आरी से काट लो तब भी कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रहेगा। सही बात है, तो जिसके ऊपर मेहनत करी हुई है उसी जी। के ऊपर कोटिंग चढ़ी हुई है। सही बात है। इसीलिए कहते हैं कि हर डोर को कम से कम नहीं तो आप 4-6 महीने रखो, ताकि उसकी रगों में वो पूरी समार हो। चला जाए अंदर तक। ये होता है। समझ गए। अब इनका पहला आर्टिकल ये दिखाया भैया, जी, लच्छी नंबर लच्छी थी वो भी, ये वो भी। अब ये ब्लॉक सारी की लच्छी सारी। है। वो ब्लॉक का नाम लच्छी है। अच्छा, ब्लॉक का नाम है लच्छी। लच्छी नहीं होता, अच्छा, वो है नहीं, नहीं लच्छी नहीं है वो, लच्छी नहीं है, ब्लॉक का नाम है लच्छी। ब्लॉक का नाम लच्छी। ये देखो गाइस, ये आपके लिए कंफ्यूजन हो सकती थी, ये हमने आपको क्लियर कर दिया। तो ये आर्टिकल तो सारे हमारे हैं, कौन से हैं फिर ये सारे 1 2 3 पे ही हैं। चलिए और ये भैया इनका इतना नाम हुआ है जी, कि हर इंसान इनकी डोर लगा रहा है। ठीक है। तो अब ये मेरे पास में मिलेगी सफदर, क्या नाम है? सफदर सफदर अनवर। अनवर। ये देखिए, लखनऊ में अभी ज़्यादा यूज़ हो रही है जैसा बताया जा रहा है।
तो अब आपको दिल्ली में बैठे बैठे वो चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। देखो दोस्तों, किसी को फॉलो करने से हम छोटे नहीं होते। जी, आपको हमारे को सीखने को मिलता है कुछ। मिलता है कि भाई वो अच्छी ऐसे डोरों को, ऐसे कारीगरों को क्यों पकड़ रहे हैं जी कि जिनका हमारे दिल्ली वालों के पास में माल भी नहीं आता। जी ये गारंटी देता हूँ, श्योरनेस देता हूँ कि दिल्ली में सबसे पहले मेरे पास में आया। जी मेरे पीछे पीछे सारे चलो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया दिल्ली शहर को उठाना है, जी, पतंगबाजी में पीछे नहीं छोड़ना। सही बात है। तो और अंकल एक चीज़ थोड़ा और वो डिफरेंस बताओ कि जैसे जी। जो अभी जो मौसम आ रहा है, जी तो इसमें हम जो मटेरियल इस्तेमाल जो हमारा होगा, चाहे वो मांझा हो, सद्दी हो, पतंगे, तो मतलब वो मतलब कैसी खड़ी होनी चाहिए? खड़ी दार। खड़ी डार की डोरे हैं। देखो गर्मियों में जो लोग अभी भी एक्चुअल में क्या है, जो हमारी 20 साल पुरानी फिलोसफी है ना, जी मेरे पास में इस सीज़न में भी कई लोग आए, मैं कांटे वाला दिखा रहा हूँ, जी, तो कह रहा अरे भैया वो दिखाओ ना जो प्लेन है। स्मूथ। जी तो मैंने कहा भैया प्लेन की कोई औकात नहीं है, दिल्ली में कोई नहीं पूछता। जी मैंने कहा आज से 20 साल पहले आप जी रहे थे, वही चीज़ आप अब भी मांग लो। तो मैंने कहा स्मूथ की कोई औकात नहीं है। जी क्लाउडी मौसम, जी बारिश वाला मौसम, जी तो वो जितना स्मूथ होगा, जितना प्लेन होगा, उसकी बेचारे के ऊपर जाके याददाश्त चली जाएगी। सही बात है। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान करना होता है, बाकी जी। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। ठीक है। और सबसे बड़ी बात भैया, मैं एक चीज़ में मानता हूँ, दुनिया नहीं मानती, अगर जो आपका वक्त सीधा है जी, तो आप सर्दी से भी पेच काट सकते ये तो रियलिटी है, ये तो उनको कहते काटे हुए हैं मैंने। हैं। और कभी कभार दिन बुरा होता है, डोर अच्छी और बुरी नहीं होती, दिन सब अच्छा कटता और है। बुरा होता है, जगह का बड़ा हेर फेर होता है। सबसे बड़ा मेन रोल रहता है जगह। भैया जगह का। कई जने कहते हैं कि अरे नहीं जगह से हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक इंसान को जगह से फ़र्क पड़ेगा। जी जगह का सबसे बड़ा रोल जगह का है। अगर जो आपके ऊपर ही डोर हवा गिर गई और कोनी आपकी बन गई तो आप पेच ही नहीं काट पाओगे। सही बात है। तो उसके लिए जगह का रोल बहुत ज़रूरी है भैया। पहले नंबर पे आती है पतंग, दूसरे नंबर पे आता है हवा, तीसरे नंबर पे आता है खिलाड़ी, और चौथे नंबर पे आता है मांझा। मांझा। तो हमारे इस पतंगबाजी के उसमें स्केल में मांझे को 4 नंबर पे रखा गया, 4th स्टेज। तो इसका Fourth मतलब place। आप समझो कि पतंग अच्छी होनी चाहिए, हवा अच्छी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात आप अच्छे होने चाहिए। जी ये मैंने इस बार भी कई जनों को कहा, कईयों ने कहा कि भैया आप पैसे लो लेकिन माल बढ़िया दे दो। भैया माल कोई बढ़िया नहीं होता, सिर्फ आप बढ़िया होते हो। सही बात है। आपकी स्किल अच्छी है, आप कुछ भी कर सकते हो। सही बात है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो भैया कि स्किल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, जी बाकी तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। जी ठीक है, ये देख सकते हैं। तो गाइस सबसे बड़ी बात होती है आपको मेन जो छोटी मोटी जो चीज़ें जो बारीकी होती है वो सब भी आपको पता रहना चाहिए। इसीलिए पूरी वीडियो सिर्फ यही नहीं कि क्या मटेरियल है क्या है। अंकल ये अगर ये सर का खुली गया तो दिखाई दो, ठीक है ना। अब मेन क्या होता है ना, आपको हम सिर्फ स्टॉक नहीं दिखाना, आपको चीज़ें भी बतानी चाहिए ताकि आपको ना नॉलेज हो, और नॉलेज रहेगी तभी आप उस चीज़ों का यूज़ कर पाएंगे। गाइस डोर देखिए, बहुत ही अट्रैक्टिव इसका रैपर है, ये देखिए, और डोर बहुत अच्छी लगी, बढ़िया बारीक डोर है ना। देखते हैं, अभी तक हमने भी नहीं देखी। ऐसे तो बारीक लग रही है, ये देख सकते हैं आप, इसके रैपर पे देखिए, देखो हाथ लगा दो, जिसे कहते हैं ना बारीक में ये देखिए काटा। बारीक में काटा है। ये जो अभी के जो मौसम है उसके लिए बढ़िया डोर है। इसको आप फंसा लो, इसको आप खींच लो, कैसे भी कर लो, हर चीज़ में काम आएगी। ये आपका गाइस साथ नहीं पूरी छोड़ेगा। डोर की गारंटी है, पूरी डोर 12। की गारंटी पूरी है भैया। ये देखिए 1 2 3, ये देख सकते हैं, आर्टिकल 1 2 3 है भैया। जो मिलेगा ओरिजिनल मिलेगा, अच्छा मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा। चलो ये आती है चल के सफदर अनवर, तो ये पूरा बॉक्स इन्हीं का आया है। जी, ये देखिए इनके 2 ब्लॉक हैं, एक ये डॉन और एक ये सैम। लच्छी वाला ब्लॉक और ये वाला है। जी, और इनका कहते हैं क्या रेट, आइडिया कुछ? रेट आ जाओ भैया। रेट आ जाओ, रेट पे आ जाओ। तो जो लोग कहते हैं सस्ता सस्ता, सस्ते के आसपास है या फिर थोड़ा क्या बोलते हैं प्रीमियम क्वालिटी, मिड रेंज। मिड, तो सस्ता और प्रीमियम के मिड में। तो गाइस ये ट्विस्ट था, आपको रेट नहीं जिसका बताना है वो हम आपको बताएंगे ओपनली, पर जो चीज़ हमारे पास आ रही है
वो चीज़ आपको रेट नहीं, उसका एक आपको एस्टीमेट मिलेगा बस। दोस्तों एक खासियत और आपको, एक खासियत नहीं, एक चीज़ और श्योरिटी दे रहा हूँ कि ये नहीं कि मैं रेट नहीं बता रहा तो आप मेरे से लेने के लिए आओगे तो मैं आपसे अलूल जलूल रेट मांगूंगा, बिल्कुल भी मत सोचना दोस्तों। बड़े मुनासिब रेट होंगे मेरे, और मुनासिब रेटों पे काम करता हूँ और करता आ रहा हूँ जी तो उसके लिए आपको शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगा ठीक है। कि मतलब आपको रेट नहीं बता रहा तो आप आए तो पता नहीं मैंने 3500 मांग लिया है कुछ है, तो 3500 रुपये की नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया। 3500 तो फिलहाल कुछ नहीं है। एक सेगमेंट इसका मतलब 3000 से नीचे है जी और दूसरा सेगमेंट 2500 के आसपास का। ठीक है। आपको हिंट दे दिया ताकि आपको ये ना लगे कि यार ये क्या होगा हमारे को वहाँ पे जाने के बाद में, कितने की मिलेगी कितने की नहीं मिलेगी ज़्यादा। और दोस्तों जो मिस्टर काइट फाइटर पे मैंने वीडियो बनाई थी जी उसमें भी मैंने रेट नहीं दिए। जी तो मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं मेरे को जो फॉलो करते हैं, मेरे को लाइक करते हैं, जी किसी की भी कंप्लेन नहीं आई। जो दाएं बाएं से आने के मतलब समझो कि वो कौन है हाँ। लोग, उनको बड़ी मिर्चें लगी जी कि भैया वीडियो बना दी है, रेट नहीं बता रहे हैं, हमारे पास में इतना टाइम है क्या हम आपकी वीडियो देखें। भैया मैंने आपको कहा ही नहीं कि आप मेरी वीडियो देखो। जी जिन्होंने देखनी है, जिन्होंने लेना है वो आएगा, आ गए, वो खुद ही आ जाएगा। वो खुद ही आ जाते हैं भैया। सही बात है। तो मेरे ये आपकी इन बातों से मेरे को ये पता चल गया कि कुछ है जी तो कहीं ना उछलता है। कहीं धुआं उठ रहा है, हाँ स्मेल आ रही है, कुछ हाँ। जलेगी आ रही है, तो आती रहेगी ऐसी चीज़ें। जी तो जिन्होंने लेना है भैया मैं इतनी श्योरिटी देता हूँ कि उनको निराश करके नहीं भेजूंगी। जी जाने अनजाने में भैया कोई मेरे से भूल हुई हो, जी 15 अगस्त के आसपास किसी भाई का मैंने दिल दुखाया हो, जी कुछ करा हो, तो उसके लिए दिल से माफ़ी मांगता हूँ। जी मेरी कोई मतलब इच्छा नहीं थी, इंटेंशंस नहीं थी। इंटेंशंस मेरी बिल्कुल भी नहीं होती कि मैं किसी को कुछ ऐसा बोलूँ या कुछ है। हालात ऐसे होते हैं, थोड़ा सा रश होता है, थोड़ा सा चिल्ली चपाट चल रहा होता है, शोर शराबा हो रहा होता है, पहले मेरे को तो उस चक्कर में कुछ। इसीलिए दोस्तों आपको मैं सबको कहता हूँ कि 10 तारीख से पहले आ जाओ, 15 तारीख का इंतज़ार मत करो, मत करो। जी लेकिन जो 15 अगस्त के आसपास आते हैं भैया, आप इकलौते नहीं होते, आपके साथ साथ मतलब रश आप सब ने देखा है जी कि अब उसमें मैं इवन देन आप ये यकीन मानना कि मेरा कोई रिलेटिव भी आके अगर तो आ जाएगा, वो मेरे को ये कहेगा ना मैं पहले दे दूँ, तो मैं उसको भी पहले नहीं देता। सही बात है। तो जो पहले आया वो पहले पाएगा, जी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये देखिए, ये लगता हुआ बॉक्स डॉन और लच्छी है ना, 2 ब्लॉक है, ब्लॉक्स का नाम है लच्छी और डॉन। नहीं लच्छी डॉन तो एक है, दूसरा अच्छा है ये सैम। अच्छा लच्छी डॉन एक है और ये सैम। हाँ, सैम अलग है। ठीक है चलिए, ये लग रहा है वापस जगह पे। इसके बाद का दिखाते हैं आपको सेगमेंट। चलो इसको तो लगाते रहेंगे। जी अब दूसरा एक और अनबॉक्सिंग है। वाह गाइस आपको फ़ायदा हो गया। कुछ तो मिला नया नया। सिद्धार्थ चलो। भैया, मैं ये दिखाना चाहता हूँ अपनी प्रेजेंट दिल्ली में जी कि हम ही हम हैं, बाकी सब में पानी कम है। देखो, पानी तो बाहर बहुत है। पानी तो बहुत है, पानी नहीं, पानी का नाम नहीं लेना, पानी का नाम पानी का नाम नहीं लेना। हमने ये बोल बोल के ना पानी को पानी- उकसा दिया। पानी पीछा ही नहीं छोड़ रहा हमारा। अब तो पानी नहीं छोड़ रहा। ये देखिए ये guys। सिद्धार्थ भैया, ये दूसरी मोस्ट डिमांडिंग डोर। जी मैं फिर वही कहूँगा कि ये भी लखनऊ में हमारे जितने प्लेयर्स हैं जी वो सारे इसकी डोर को लड़ाते हैं, जी और थोड़ी सी अप्रोच लगा के, थोड़ी सी रिक्वेस्ट करके, दाएं बाएं से जोर जबरदस्त करके, तो ये डोरे मैं आपके लिए हमारे सबके लिए पास मंगा रहा हूँ। आप पहुँचिए। आप पहुँचिए और आने के बाद में भैया मतलब इनका मज़ा लुत्फ लीजिए, मज़ा आएगा। दिखाइए कौन सी है। पहले मैं ऐसे दिखाऊंगा ना, इतनी जल्दी नाम दिखा दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। भाई आप चरखा देख सकते हैं, आप इसको साइलेंट किलर मत समझना। ये है भैया हमारे आमिर भाई की, आमिर खान, आमिर की लच्छी। ये अच्छा आमिर की लच्छी जी, काफ़ी नाम है। ये मतलब इस टाइम में सुपरस्टार लच्छी वाली डोर आमिर भाई का नाम, ये देखिए आमिर खान, जी। आमिर की लच्छी। जी ये मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट हॉट केक आइटम। जी तो ये भी दिल्ली में मंगा लिया भैया। मैं नहीं मानता सिद्धार्थ भैया कि आपने इसका नाम किसी और के पास में अभी तक देखा।
नहीं। तो ये वो चीज़ें मंगा रहा हूँ भैया कि ताकि दिल्ली की पतंगबाजी का लेवल जो है बहुत अच्छा है और उसको और सुपर डुपर अच्छा करना है। ये देखिए आपको डोरों की क्वालिटी पे कोई संदेह नहीं होगा, सारी डोरें बढ़िया आ रही हैं अभी लग के। और देखिए चीज़ अच्छी मंगा रहे हैं तभी आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये देखिए बहुत ये भैया लिमिटेड इनका स्टॉक आता 8400 है। आर्टिकल। ये 8400 भी आया है, देखिए भाई आमिर की 8400 लच्छी। 9 रील पे 6 रील है ना, हाँ 9 6 की चल गया 6 रील, देखिए जी 8400। 8400। रेट डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रेट के लिए बताएंगे। भैया आपको आना पड़ेगा। आने से ना भैया ये नहीं है कि मेरे को मतलब कोई मेरे को गुरूर आ गया अपने में कि मैंने क्या मंगा लिया क्या नहीं। आने से कहीं ना कहीं ये फ़ायदा रहता है कि आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस और दिख जाते हैं कि आपको किस में से सेलेक्ट करनी है चीज़ें। बिल्कुल सही बात। क्योंकि एक ही चीज़ पे आप फिर डिपेंड नहीं होंगे, आपको आके और चीज़ें दिखेंगी तो आप उनमें से भी सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई क्या खासियत है किस चीज़ में। बिल्कुल ये देखिए सिद्धार्थ भैया आपने कहा तो नहीं लेकिन मेरा बड़ा मन है कि इस डोर नहीं, को- मेरी इच्छा तो हो रही थी अंकल, पर मैं इस बोला डोर को नहीं। खोल के दिखाएं। हाँ क्या चीज़ है, नाम बड़ा सुना है, आज चीज़ भी देखेंगे हाथ में लेके कि क्या है लच्छी। मतलब मेरे खुद के अंदर मतलब जो होते हैं ना कीटाणु कर जी, कर जी, कर जी। कर कर रहे हैं। सबसे पहले डोर की ना आप रंगत देखिए, आपको डोर देख के पता लगती है कि डोर में क्या काम हो रखा है। ये 1 2 3 आर्टिकल देखिए लच्छी है, लेकिन अब बिल्कुल ये है लच्छी। चलिए जाड़े का जो मौसम आता है उनके लिए बहुत अच्छी डोरें हैं। अभी जो मौसम आ रहा है, शक्ल दिखाना चाहूँगा अंकल का रिएक्शन। देखो मैं हमारा रिएक्शन को मत देखो अरे। भैया, एक्शन का रिएक्शन। और अभी तो ये समझ लो कि सिद्धार्थ भैया एक खोला है, मतलब ये समझो कि क्या मौसम ऐसा है, बारीक के ऊपर क्या कांटा लगा हुआ है। मतलब ये टेम्पर अगर तो इधर दिखाऊं तो ये देखो छल्ले भी नहीं निकलेंगे, इतना इतना वो रखा। देखिए देखो ये है ये जो वो भी बल्ब छोड़ो, आप तनी ये हुई है देखिए, ना, आप ये देखिए, आपको टेम्पर पता लगेगा डोर का। देखिए क्या डोर बन के आई है। और ये अभी तो ये मौसम है तब ये हाल है, एक धूप नंबर। निकलने के बाद में क्या करेगी। गाइस बढ़िया डोर है गाइस। मस्त मज़ा आ गया। अगला सेगमेंट दिखाते हैं आपको। चलिए गाइस इसी की और दिखाते हैं आपको चीज़ें जो भी हम खोल रहे थे। ये किसका था वो, आमिर की थी ना लच्छी, आमिर की लच्छी 12 रील। अब क्या दिखाने वाले हम, दिखाने से पहले हम ढूंढ रहे हैं। हाँ भाई 8400 8400 इसी की, आमिर बताओ। आमिर की लच्छी की 8400। ये देखिए भाई चरखे देख सकते हैं, बीकानेर के चरखे लगे पड़े हैं, मजबूती की गारंटी, अंबुजा सीमेंट से भी मजबूत। 8400 में थोड़ा थोड़ा से सैंपल मंगवाने शुरू कर दिए जी क्योंकि अब भैया 15 अगस्त सिर्फ दिल्ली का सीज़न, जी अब जो आगे सीज़न आ रहा है वो भैया महाकुंभ है, जी ऑल ओवर इंडिया का सीज़न है, जी चाहे गुजरात है, राजस्थान है, जी महाराष्ट्र है, मतलब ऑल ओवर इंडिया का सीज़न जो है वो अब शुरू होगा। ऑल ओवर इंडिया मतलब गाइस इंक्लूडिंग दिल्ली, Including सिर्फ 15 अगस्त ही नहीं है दिल्ली का, हाँ, ये ध्यान लग रहा है दोस्तों, बाकी सीजन भी आप दिल्ली इस के। बारी ऐसा और कर देंगे कि और आपको ये श्योरिटी देता हूँ भैया हर चीज़ मिलेगी मेरे पास में, जी चाहे वो पतंग है, मांझा है, सब्जी है, कुछ भी है, सब कुछ अवेलेबल रहेगा। जी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा। जो लोगों की अक्सर शिकायत रहती है ना जी कि भैया पतंगबाजी तो तब करेंगे ना जब माल मटेरियल मिलेगा। जी अब सब माल मिलेगा मटेरियल पूरा भैया साल। पूरे साल मिलता है मेरे पास पे जी और ख़त्म होने नहीं दूंगा। जी अभी आपको अदियों का स्टॉक दिखाऊंगा, पोनियों का पोनी। स्टॉक दिखाऊंगा। तो इतना तो मैंने अभी भी कर दिया है कि जितना शायद कई जो छोटे मोटे कीटाणु जगते हैं ना 15 अगस्त के सीज़न में कि जी। हम होल सेलर है फलाना ढिमकाना, उनसे 10 गुना तो स्टॉक मेरे पास में अभी भी है। देखो और गाइस एक चीज़ और, आप लोग सोचते हैं ऐसे बाकी सीज़न पे कि आपके आसपास में कहीं पे काइट फ्लाइंग नहीं होती तो हम क्या करेंगे, हाँ आप उड़ाना स्टार्ट करिए, क्या पता आपको देख के और पतंगे वहाँ पे उड़ बिल्कुल जाए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना। पतंगबाजी को आपको शुरू करना पड़ेगा, तो इसीलिए
हम अपने यहाँ की गारंटी लेते हैं, आप अपने वहाँ की है ना गारंटी लीजिए। दिखाते हैं आपको नेक्स्ट चीज़। हाँ जी चलिए इसके बाद। अब सिद्धार्थ भैया एक दो क्वेश्चन मेरे पास में आए, जी तो वो मैं आपको अपने चैनल पे क्लियर कर रहा हूँ। आपके चैनल पे कई जने मेरे पास में आए सिद्धार्थ भैया कि भैया हमारे को भी क्लब फाइटिंग करवा दो, जी आप किस दिन जाते हो, किस जी। दिन लड़ाते हो, तो हम भी आना चाहते हैं। तो मैंने उनको हाथ जोड़ के एक विनती करी, भैया हम तो बर्बाद हो गए, आप मत बर्बाद। जी ये बर्बादी का घर है भैया क्लब फाइटिंग, आप शौक को शौक रहने दो, जी इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जी सिर्फ एक सीज़न को एंजॉय करो, जी ताकि नहीं तो ये एक ऐसा ब्लैक मैजिक है भैया जो आपको नज़र भी नहीं आएगा जी। और आपके जहन में घूमता रहेगा। कि मतलब हर गलती जाएगा से इसमें। आपने अगर तो पेज काट दिए जी तो बस समझ लेना कि शहंशाह बर्बादी बन की गए, राह पे तेज़ी से दौड़ना शुरू स्टार्ट कर कर दिया। दिया आपने। तो इसलिए भैया क्लब फाइटिंग जो नहीं करते जी तो रिक्वेस्ट है कि उन्होंने क्लब फाइटिंग नहीं करनी। जी। आप अपना एंजॉय करो, छतों पे उड़ाओ बहुत अपनी है। टीम बनाओ, जी अपना ग्रुपिज्म बनाओ, अपने दोस्तों मोहल्ले को की अपनी बनाओ, टीम बनाओ, अपने दूसरे मोहल्ले की मोहल्ले टीम में बनाओ, बांटो। आधे जने उधर जाओ, आधे जने इधर जाओ। आपको ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि जब आप काइट फाइटिंग प्रॉपर करोगे तो आप चिल्ला चिल्ली शुरू कर दोगे, जी मतलब अरे तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तो ये रिलेशन ख़राब होता है। कट जाए भूल जाओ, उड़ाओ काटो, उड़ाओ काटो, कटवाओ जी। कटाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जब एक शौक को पाला है, इस शौक को शौक के जैसे रखो। जी हार जीत पे मत लेके आया करो, दिल पे मत लेके आया करो। जी दिल पे लेके आना है। हमारे को जिस टाइम में मैंने क्लब फाइटिंग स्टार्ट करी तो जो हमारे से सीनियर होते थे, जी मैंने किसी से, दोस्तों आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने किसी से पतंगबाजी सीखी नहीं। गा गा के गवैया और पिट पिट के पहलवान बनता है। जी तो मैंने वो काम करा, मैंने अपना दिमाग दौड़ाया, अपने नज़रिए से मैंने पतंगबाजी सीखी, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करा। मैंने किसी को हाथ पकड़ के नहीं सीखी। जी तो यही चीज़ आपको जो बताता हूँ, उस टाइम में हमारे जो सीनियर होते थे जी उन्होंने एक छोटी सी चीज़ समझाई थी कि पहली बात तो पतंगबाजी सीखने के लिए आपको कट बर्दाश्त करनी पड़ेगी। सही बात है। आपको अगर तो कट बर्दाश्त होगी, कट बर्दाश्त, कट का मतलब क्या कि हार। हाँ आपको अगर जो हार बर्दाश्त हो गई तो आप पतंगबाज बन गए। आपको अगर जो हार ही बर्दाश्त नहीं हुई, जो मैं होती है ना, वो मैं ले डूबती है सही बात है। कि मैं तो मैं नहीं करना। जो टहनी झुकती है फल उसी पे लगता है। जी जिस पे फल लग जाएगा वो टहनी झुक जाएगी। जी जो अकड़न में खड़े रहेंगे, जब तूफान आएगा ना तो पेड़ उखड़ के चले जाता है। जिसमें लपक रहती है वो आंधी के थपेड़े भी झेल लेता है। सही बात है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो दोस्तों, अपने आप को नरम रखो, लचीला रखो, और कोई आपके बारे में कुछ भी बोलता रहे इग्नोर। सही बात है। कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भूखे आ जा। अच्छा तो ये कहावतें बड़े बुजुर्गों ने ऐसे नहीं बनाई। आप अपने काम से काम रखो, जी ऊपर वाला सब कुछ दे। जी। Next. चलिए अनबॉक्सिंग नंबर 3। भाई देखिए बारिशों का टाइम है, तब कैसे ना पॉलिथीन में ना पैक होके आ रही है चीज़ें। अंदाज़ा लग सकता है कितनी बारिश हो रही है, और हर जगह हो रही है, हर शहर में हो रही है। ये सिद्धार्थ भैया स्पेशल कहा गया कि भैया पैकिंग ऐसी करनी है कि ताकि आपके शहर से तो आ गया, हमारे तक शहर अच्छे में से आ गया, जाए। दुनिया में आ जाए। भाई देख सकते हैं थैली को ख़राब नहीं किया जा रहा, क्योंकि यही थैली आगे भी है ना काम आ जाएगी काम सामान आएगी रखने में। देखिए ये प्लास्टिक का रिसाइकल होता हुआ। हाँ, ये देखो। हर चीज़ में गाइस पॉजिटिविटी अगर आप ढूंढना चाहो तो। बिल्कुल भैया, आप किसी चीज़ से प्यार करोगे वो भी चीज़ आपसे प्यार करेगी। जी ये देखो खुलता हुआ बैग। ये देखो। और एक चीज़ और, जो तैयारी सीज़न में होती है ना 15 अगस्त का टाइम, अब वो तैयारी पूरा साल रहेगी, क्योंकि हर शहर के सीज़न को अपना सीज़न बनाना है और पतंगबाजी करनी है। बस
एंजॉय करना है। काइट फाइटिंग इज ऑल अबाउट एंजॉयमेंट। जो दोस्तों आपके दिल में मलाल रह गए जी कि यार 15 अगस्त पे पतंग नहीं उड़ा पाए या कुछ है, जी उसको फुलफिल करना है। जी तो जरूरी नहीं है भैया 15 अगस्त पे उड़ानी है। जी 15 अगस्त के आपका पूरे साल बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल आएंगे, ऐसे दिन आएंगे। जी। जिस दिन आपकी छुट्टी है उस दिन का मतलब पतंगबाजी। पतंगबाजी करिए। बस घर में फालतू सोने से अच्छा है पतंग उड़ाओ। बिल्कुल। मेहनत करो। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जिम नहीं जाते हैं, वो लोग पतंग उड़ाओ। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी फिटनेस मेंटेन रहेगी। देखिए चलिए, खुल जा सिम सिम की तरह डब्बा खुलता हुआ, थैली उठती हुई, इंतज़ार ख़त्म होता हुआ। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर की आप टिकट ले लो क्योंकि पिक्चर चालू होने वाली है। पर्दा उठ गया। पर्दा भी ऐसा बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर। क्लिस्टर भी ये देखिए गाइस, ये देखो, ये होती हुई ओपनिंग। इसका फ्रंट कहाँ से अंकल? ये देख लेना, ये यही है। तो देख रहा हूँ। नीचे लग रहा है मुझे तो, जहाँ तक है। नहीं तो देखो ये सीधा ये है ना। ठीक है चलो, चलिए गाइस, हल्का सा राधे राधे करे। चलिए देखिए भाई, ये देखो, ये रहा। सिद्धार्थ भैया एक बात तो रही गई। क्या हो? मिस्टर काइट फाइटर के ऊपर जी। एक भैया का कमेंट आया कि सिद्धार्थ को मत मिला, अच्छा, तो वो तो बात अधूरी रहेगी। तो ये कोई ऐसा प्रेमी है जो आपसे इतना प्यार करता है? अभी अभी आया होगा ना मार्केट में। तो मैंने वहाँ पे उस भैया को जवाब दिया हाँ। कि ये पॉसिबल ही नहीं है। ये देखो नॉट guys, पॉसिबल है कि सिद्धार्थ मेरे पास में ना आए। ये देखो। तो ये उनके क्वेश्चन का आंसर है। और गाइस, अंकल ने मुझे ना बुलाते नहीं, मैं खुद आता हूँ, है कि नहीं? भैया ये घर ही आपका है, घर अपना है। दोनों देखो, कोई भी एक चीज़ ना, कोई भी चीज़ एक हाथ से नहीं चलती, दोनों हाथों से चलती है। बिल्कुल। तो दोनों की मेहनत है, तभी आज चीज़ें यहाँ हैं। चलिए, ओनी ओनी चप उर्दू में लिखा है, तो जो पढ़ सके पढ़ के बताओ। कारीगर तो हम ना, हम पहचान रहे ना आप पहचान लो। ऐसा ना भैया, मोहर ही ऐसी लगवा दी कि ना किसी को समझ में आए ना कुछ हो। जी, पतंग देखो बस, पतंग देखो, पतंग देखो मुरादाबाद की पतंग। जी। ये देखिए भाई, चपे और पेपर जो इसमें लगा, क्या होता है, खटीमा लग रहा है मुझे, नहीं न्यू अजंता। गाइस देखो कितना शाइन मार रहा है पीछे। और गाइस इसी बीच में एक नए खिलाड़ी आए हैं हमारे बीच में, जिन्होंने अभी रिसेंटली क्लब फाइट फाइटिंग स्टार्ट है ना कर दिया है। 2 बारी से मैदान गए हैं, से लेकिन 2 बारी से खाली हाथ आ रहे हैं। खाली गाइस ये होता है फर्क छत की पतंगबाजी और मैदान की पतंगबाजी में। तो जो मेरे को कह रहा था ना, जिसने छत का खाता नहीं खोला, उसने अभी तक मैदान का खाता नहीं खोला। उसने अभी मैदान का खाता नहीं खोला। कोई नहीं, इसे चाहती है कि मैं किसी का खून ना पीऊं। इसे इसीलिए हमने आपको बोला था, क्या बोलते हैं, कट बर्दाश्त होनी चाहिए, तभी आप सीखोगे। उनको तो कट हमारे बर्दाश्त को कोई काट ही नहीं हुआ है, इसलिए पहले मैदान में लेके गया, हाँ हवा नहीं चली। ठीक है, कहाँ पे? जयपुर। जयपुर ठीक है। वापिस हाँ। बेरंग। दूसरे मैदान में लेके गया परसों, मैदान में दूसरा और छत छत पे पे। गए। छत पे विशाल भैया की छत जी। पे बारिश मैंने में पहली रोक दिया पतंग उड़ाई। जी। उसके बाद में बारिश जो शुरू हुई खत्म ही नहीं और हुई, वो भी देखो। देखनी और अभी तक खत्म ही नहीं तो हुई। देखो, कोई नहीं गाए, होपफुली दिखाएंगे आपको इस अपने नए खिलाड़ी के पेज मैदान के। ये देखो गाइस, पतंगे दिखाना चाहेंगे आपको, तोक, चप, मुरादाबाद की। और इनका क्या रेट रहेगा? रेट के लिए फिर वो आना पड़ेगा गाइस, देख सकते हैं। पतंग देखो, पतंग फुल देखो। फर्मा पोने का, लंबे काट के अंदर, खिंचाई वालों के लिए बढ़िया पतंग, 500-600 गज बढ़िया पेच लेगी। वही थोड़ा सा टाइम रख दोगे तो और डोर पी जाएगी। बस अभी भैया सीलन का मौसम सीलन है। का टाइम है, डब्बा ही खुला है। पतंग अभी भी अच्छी क्वालिटी में आई है, क्योंकि पूरा डब्बा पैक होकर आया है, देख सकते हैं। ये भैया मैं कहने को कह सकता तो- हूँ कि फलाने खां के शागिर्दे की, ढिमकाने खां के शिका। सारी ब्लू में है ये ना, सारी ब्लू सारी ब्लू में के अंदर, चप, लेकिन डिजाइन मिल रहे हैं। चप
मुड्डेदार, जी। ये सारे डिजाइन। ये देखिए मुरादाबाद की पतंग ये मुरादाबाद की पतंग है, 1000 पतंग है भैया। जी। कई जने इसके बावजूद भी जलेंगे, तो जी। जलने वालों से हम कुछ कर नहीं सकते, वो जलते रहेंगे। ये देखिए जल जल के पता नहीं क्या क्या जलेगा, देखो भाई, तो ये हमारे को कोई आता फर्क नहीं पड़ता। भाई जी हमारे खुद के शागिर्द बैठे हैं जो बना रहे हैं। जी। हमने तो खुद का हमने- कारीगर बैठा रखा है। आपने एक कारीगर बिठा रखा भैया बरेली, जी जो हमारा मांझा बनाता है, जी। और एक कारीगर का लिया, अब हमने अड्डा लेके दे दिया मुरादाबाद। और वो एक हमारे हमारा लिए कारीगर है इलाहाबाद में जो हमें बना के देता है सब्जियाँ। हाँ, ये देखो भाई, मुरादाबाद के कारीगर का नाम है भैया अलादीन का जिन। फ्रॉम कपूर का टेम्पोरिया। ये देखो भाई, ये रहा पतंग। चलिए गाइस दिखाते हैं आपको एक और चीज़। बैग ओपन होने वाला है। ये हमारे मुकुंदचंद भाई का, जी इसमें पोनियाँ आई है भैया, जी। तीनों फर्क है, हाँ लंबा, मीडियम और गोल। जी। ये देखिए मेरा बैग आपको दिखा रहा हूँ भैया, जी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, जी। लेकिन आपके चैनल पे भी बॉक्स सिर्फ आप लोगों को दिखाना है कि क्या है क्या नहीं। बाकी आप मिस्टर काइट फाइटर के पास वीडियो में सब कुछ दिख सकते हैं। देखिए डिज़ाइन देखिए, हुकुमचंद की पतंग पहली बारी आपने डिजाइन में देखी। ये देखिए लंबे काट में। लंबे ये देखिए ये सिर्फ 4 पतंगे चार आई है। है, ज़्यादा मत मांगना, जी। ये मिलेगी भी नहीं है, समझ लो कि गई। गई, ये खुलते ही गई। ये पहले से ही बुक हो गई है, जी। सिर्फ ये 4 पतंगे ही हैं, इसलिए इसके तो लिए कुछ मोस्टली मत इसमें आई है हमारी प्लेन काइट्स। करो। अब आपको अगले हफ्ते कुछ ऐसा चमत्कार करके दिखाएंगे जी कि जो आप देखते रह जाओगे कि यार ये क्या कर दिया कपूर साहब ने। जी। तो जी। सबसे पहले सबसे तेज हम ही रहेंगे भैया, आज तक से भी तेज। आज तक से भी बराबर बराबर। तेज नहीं थी, उनसे तेज नहीं ये होती देखो थी। भाई, उनसे तेज होना भी नहीं है। हाँ। ये देखो भाई, सीधी हुकुमचंद की। चलो इसके बाद एक और चीज़ खुलती हुई। ये सिद्धार्थ भैया, जी ये वो चीज़ है, जी इसके लिए भी ओपन चैलेंज नहीं कर रहा जी कि सबसे पहले जी। कपूर काइट एम्पोरियम और आज मैं अभी सबसे पहले जो अनबॉक्सिंग हो रही है अनबॉक्सिंग करते हैं। गाइस, हमारा बजट जो है वो बढ़ गया है। मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ और मेरे साथ में भाई शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। तो बढ़िया काम करते हैं हम दोनों। दोस्तों मेरे चैनल को भी थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। सिद्धार्थ को कहूँगा कि मेरे चैनल का भी लिंक डाल दे। डाल रखा है, अगर इंस्टाग्राम पे आप डालेंगे आपको हम दोनों एक साथ में वहाँ भी नज़र आएंगे। जी, तो जो जोड़ी यूट्यूब पे मिले वो आपको इंस्टा पे मिलने वाली है। ये देख सकते सिद्धार्थ हैं। भैया अभी भी सस्पेंस में रख रहा हूँ, जी और ये चैलेंज है जी। कि ये माल मेरे अलावा आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं। दिखाओ फिर। अच्छी है जी हुकुमचंद। जी, देखिए भाई स्टिकर लगा हुआ है अद्दी। और भाई पतंग है मेरे को। अभी तो कुछ नहीं है जी जो दिखाऊंगा तो उसको तो देखो पहले। इतना प्यार मिला भैया। मीडियम फरमा है ना ये इनका। हाँ, ये अद्दी में अद्दी ऐसे में ही- मीडियम फरमा। अद्दी में नॉर्मल फरमा ही आता है इनका, अच्छा अद्दी का एक ही फरमा एक ही चलता फरमा। है। ये देखिए लेकिन जो इसमें हमने कलाकारी करवाई है जी। वो आपको दिखा रहा हूँ कि क्या कलाकारी है। वो दिख गई कलाकारी। नहीं दिखी अभी। ये रही डिज़ाइनर नहीं। हाँ, भैया ये देखो। हुकुमचंद भाई की पतंग आपने कभी भी कलरफुल अभी तक देखी नहीं होगी। जी सबसे पहले कपूर का एम्पोरियम पे गोल फरमा ये देखिए बबरी बनी हुई, हुकुमचंद भाई हमारे स्टैम्प। आप डिज़ाइन देखो डिज़ाइन देखो गाइस। भैया, मैं डिज़ाइन का बहुत अद्दी बड़ा है lover गाइस, ये हूँ। अद्दी है हुकुमचंद की अद्दी है। दो और भैया आंखें। अरे वाह भाई वाह। ये चैलेंज है कि दिल्ली शहर में किसी के पास में नहीं दिखी होगी आप। ये देखिए मेरे पीछे पीछे कई जने भागेंगे, जी। वो अलग बात है, पर हुकुमचंद भाई की पतंग, डिज़ाइनर पतंग, बार बार इस चीज़ को गौर करना कि ना देखी होगी ना देखोगे। बस फरमा देखो, पतंग देखो। ये भाई पतंग की क्वालिटी तो दिखाओ, चेक तो कराओ। अमान पतंग की थटा क्वालिटी को देखने की जरूरत नहीं। सिद्धार्थ फिर भैया भी- 15 अगस्त के आसपास इतनी पतंगे आई, जी। मतलब यूं बैग खोला और गई। और ख़त्म। ये देखिए, ये देखिए भाई, देखिए पता। तो हो जाओ तैयार एक और सीज़न के लिए बिल्कुल। इसी साल में।
उड़ाओ पतंग दिवाली वाले दिन। प्रेजेंट पूरे इंडिया में दिखाओ कि हाँ यस पटाखे शाम को, दिन में पतंग। ओए होए होए होए, मांगदार मांगदार, ये देखिए भाई, लाल मांगदार, वाइट मांगदार, ऑरेंज भी नज़र आ गई। और क्या क्या नज़र आ रहा है गाइस, मेरे को तोक भी आए हैं जी। अद्दियों का, पूरा अद्दी आई है, पूरी अद्दी, ये देख सकते हैं आप। और एक से एक डिज़ाइन आए हैं। तो जिन्हें अद्दी लड़ाने का शौक है ना, डिज़ाइनर अद्दी, ये देखिए भाई। और इनका भी रेट आना ही पड़ेगा, आना नहीं तो फ़ोन कर लो। नहीं, ऐसा ये तो नहीं है, आना मैंने पड़ेगा। कहा है कि फ़ोन पे भी नहीं बताऊंगा, अच्छा, लेकिन मेरे को वही बंदा फ़ोन करे जिसे एक्चुअल चाहिए। वो जो छूटता है मेरे को कहे कि भैया आप ये पैसे पकड़ो और मेरे को इतनी पतंगें चाहिए, बहुत रिजनेबल रेट पे दूंगा आपको, जी, उस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ ये देखो। ताकि आपका नुकसान नहीं करूँगा। बहुत सारे डिज़ाइन है, एक जैसे डिज़ाइन मत मांगना दोस्तों, मिक्स मिलेंगे। मिक्स मिलेंगे, प्लेन भी आएंगी, सब कुछ ये आएगा। देखिए आंखें देखिए, तोक देखिए, डबल कलर की पट्टेदार, जितना नीचे जाएंगे उतनी बढ़िया बढ़िया मिलने वाली है। देखिए ये स्पेशल कह के भैया इनको कि बनवाई भैया है। मेरा नाम खराब हो रहा है कि मेरे को सिर्फ डिज़ाइन के तौर पे दुनिया जानती है, तो आप डिज़ाइन बना नहीं रहे। जी, कहते मैं बनाता ही नहीं, मैंने कहा बनाने हैं, तो इस ये बार हमारी बनाने फरमाइश पड़ेंगे। पूरी कर दी उन्होंने, ये देखिए आपके सामने हमने प्रेजेंट कर दी। हुकुमचंद की अद्दी, वो भी डिजाइनर अद्दी। डिज़ाइनर अद्दी जो कि फर्स्ट टाइम दिल्ली में देखने को मिल रही है। चलिए गाइस, एक और दिखाते हैं आपको चीज़, आपने देख रखी होगी, हम आपको दोबारा दिखाते हैं क्या खुलने वाला है। क्या अद्दी। खुला? अद्दी किसकी? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर। गाइस इस बार देख सकते हैं अद्दी में भी अच्छा हल्की स्टॉक सी आया हुआ है, चील चील कटा हल्का लेकिन चौड़ा फरमा है। चौड़ा फर्मा। आपको खिंचाई और फंसाने में दोनों में काम आ जाएगी। देखिए, और मीडियम कमान फटे, मीडियम नहीं बोलूंगा, लोचदार है। लोचदार है, ये तो देखिए। मौसम की मार है, बस इस जी। चक्कर में मीडियम लगे। हल्की सी धूप लगते ही पतंग अपना जो वजन पकड़ेगी, मज़ा आ जाएगा आपको, पौनी का फील आएगा। ब्लू और ब्लैक कलर में अवेलेबल है। कलर। ये देखिए दो तीन, और सारी ये देखिए प्लेन है। फरमा एक ही है ना सबका। जी। अब एक किसकी है? दानिश। इसी में दो पतंगे आई कहते, दानिश और एक दूसरा नाम अब्दुल कादिर। ये पौनी है। पौनी, देखिए दानिश की पौनी, दानिश काइट मेकर मुरादाबाद की पौनी, ये देख सकते हैं आप, बढ़िया पतंग। ये देखिए भाई, मुरादाबाद तो समझ लो गाइस पतंग की रेस कितनी होगी, लोचदार। ये है पतंग क्लब काइट फाइटर जो इस्तेमाल करते हैं रेगुलर बेसिस पे, बिल्कुल। अपना हाथ भी खोलते हैं, पतंग की दौड़ अच्छी बनती है। सबसे बड़ी बात है भैया, कभी भी पतंगबाजी सीखने से पहले जी आपको कहते हैं ना कि गाड़ी सीखने से पहले सेकंड हैंड गाड़ी लेनी चाहिए। जी, कभी भी पतंगबाजी सीखने से पहले सस्ती पतंगें लो, ये देखो सस्ती पतंगों को उड़ाओ, जब आपका हाथ जी मतलब खुल जाए, जी। कटवा कटवा के आपका हाथ खुलेगा। काट गाइस काट के हाथ पतंगे खुलेगा। वो यूज़ करो जिनके अंदर ना रेस हो, क्योंकि आप शुरुआत आप पतंगा खींचने से ही चालू करोगे, फंसाने की स्टेज आपकी आती है बाद में। बिल्कुल। जब तक आपके हाथ पैर सलामत सही नहीं आपके चलेंगे नहीं, आप पतंगबाजी नहीं कर सकते। तो जितना पतंग खींचोगे उतना अच्छा है। तो उस सब के लिए बढ़िया बढ़िया पतंग अवेलेबल है। चाहे मैं आपको ये वाली दिखाई दानिश की, और ये दिखाई आपको मुरादाबाद की पौनी। हुकुमचंद के फरमे थोड़े भारी होते हैं, वो गोल फरमे में आते हैं, उसमें आपको लंबा फरमा भी मिलता है। ये देखिए, ये कौन सा खुलता हुआ? अद्दी। ये भी अद्दी। तो गाइस अद्दियों का इस बार भरपूर स्टॉक आया है जो कि पहले मेरे को अद्दियों का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था जी। तो अब ये अद्दियों का पूरा रिस्पॉन्स मिलना शुरू ये हुआ। देखिए भाई, चौड़ा फरमा अद्दी का, गोल फरमा। ये देखिए। और ये पतंग reasonable कहाँ की है? price। ये मुरादाबाद। मुरादाबाद की। कहाँ की है दिखाऊं? ये देखो, सब कुछ दिखाएंगे आपको, सब कुछ यहीं पड़ा होगा, सिटी का स्टैम्प। ये है, ये अभी फिनिशिंग पे है, पतंग गई हुई, ये डोरी पलट पत्ता के आ हो गई। गया। देखिए हाँ, पतंग की है ना पलटाई हो गई है। यहाँ की पतंग है, देखिए ये अपना ब्रांड है सारे अपने ब्रांड है। ये देखिए जो हमारे पास आ गई वो हमारा ब्रांड हो गया जी। एक्चुअली में कई जने जो सूंघते हुए ना, मतलब दूसरा बंदा क्या कर रहा है वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करते हैं, तो हमने वो
रास्ता ही पुल ही तोड़ दिया, जी ना स्टैम्प ना कुछ। ये कपूर का एडिटोरियम, ये देखिए पतंग मुरादाबाद जी मिलेगी दिल्ली में कपूर का एडिटोरियम पे। जी ठीक है। ये और देखा रेट मात्र 13 रुपये। इस अद्दी का, ये देखिए बड़ा फर्मा अद्दी मुरादाबाद की, वो भी 13 रुपये 13 रुपये। जो ये इसमें दिखाई है आपको अब्दुल कादिर की, जी। और अभी तो आपने जो देखी थी वो तो दिखाई दूँ। ये देखो भाई, एक बैग ये खाली हो चुका है सिद्धार्थ भैया। ये बस इतनी बची है। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा अद्दियों का। एक ऐसा फर्मा जो मैंने आज तक नहीं देखा, होपफुली आपने पिछली वीडियो के अंदर शायद से देख लो, मिस्टर कल्टर में है ना, हाँ। है ना, था ना उसमें ये देखिए इस बार आपको यहाँ देखने को मिलेगा। पतंग फर्मा बाद में दिखाऊंगा, पहले आपको मेकर दिखाऊंगा। नाजिम कौन सा, प्यूमा वाला, अब फर्मा। चलिए ये देखो गाइस, फर्मा देखो ये भैया नाजिम प्यूमा बेस्ट क्वालिटी। जी मतलब ये नाजिम दूसरा है भैया, जी। जो नाजिम प्यूमा वाला है, नाजिम प्यूमा नहीं है जी लेकिन ये नाजिम मुरादाबाद का। जी। अब ऐसे में आपको फर्मा समझ में नहीं आएगा ये। कि इसमें क्या डिफरेंस है नॉर्मल काइट से। चलो ये हमारी राजा मुरादाबाद, जी बेस्ट क्वालिटी राजा मुरादाबाद। जी। अब इन दोनों का आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ, तब फर्मे आपको का। फर्मा समझ में आएगा कि क्या ये है। देखो भाई, ये काप, जोड़ दो एक बारी। ये ये देखो भाई, फर्मा देखो कितना अलग फर्मा है, ये सीधी है, सीधी काप, कमाने लगी हैं। ये झुकी हुई है जो जी। नॉर्मली होती है। ये देखिए भाई, रेस बहुत है इनमें। मजा आ गया, बहुत मैंने ज़्यादा। खुद उड़ाई है, जी बेटा उड़ा रहा है। जी। और 500 पतंगों के एक बैग में से 100-150 रुपये। देखिए बस, बहुत बढ़िया। और गाइस अद्दी है, अद्दी अद्दी। अद्दी छत से उड़ाने के लिए अद्दियाँ एक मैंने एक बेस्ट। भैया ने तो ये कह दिया कि भैया इसी फर्मे पे पोनी मंगाओ, सही बात है। तो ये कोशिश देखो। करेंगे कि इस फर्मे की वो भी पोनी की आई। मंगवाए। ये देखो भाई, पौनी ओ अद्दी 16 रुपये सही। मात्र भैया। इनका 16 रुपये रेट है। देखिए भाई बढ़िया पतंग। जिनका रेट बताने का उनका हम आपको बताते चलेंगे, उनका नहीं छिपाएंगे। जिनका छिपाना नहीं, बस औरों से सावधान रहने का बस चलिए ये चलो सिद्धार्थ गाइस भैया, जी ये भी स्पेशलिटी जी चैलेंज के साथ में जी कि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ जी। कपूर का एक इम्पोर्ट। ठीक है। ये देखो अब ये क्या भला आई थी और क्या नहीं, कितनी जो रह गई। आई थी वो ख़त्म हो गई थी, कुछ सैंपल बचा था सिर्फ, तो भी वो कवर नहीं किया था। ये तो इरशाद की पतंग है, ये तो आपने देखी होंगी। इरशाद की भैया, मांगदार है, ऑरेंज मांग, ऑरेंज ऑरेंज पत्ता। तो देखिए जिस भाई को भी चाहिए हो जी मिल अवेलेबल जाएगी। है। अब आपको वो चीज़ दिखाते हैं जो दिखाने की है, हैं? जी। थोड़ा बच के रहना गाइस, हटके और बच के। हटके और बच्चे। ये 15 अगस्त पे आई थी सिद्धार्थ भैया, याद है आपको? सिर्फ 3 पतंगे बची थी, 2 अंकल पे और एक मेरे पास है। इसका नाम है हटो बच्चो। हटो बचो, काइट का नाम है हटो बचो। ठीक है, मांझे का नाम नहीं है भैया। ये देखिए चांद। डोर से तो मांग हम में चांद। हट गए और बच गए। अब पतंग से देखिए, देखिए ये गाइस open फुल से- साइज फॉर्मा है पौने का, पूरा। लंबे काट के अंदर, और अच्छी क्वालिटी में बने हैं। और रेट बहुत ही नॉमिनल रेट होने वाले हैं, कोई ज़्यादा महंगा नहीं, कोई ज़्यादा कुछ नहीं, पॉकेट अलाउ रेट रहेगा। चलिए, और ये देख सकते हैं मांगे, बहुत ही अट्रैक्टिव कलर आए हैं, देख सकते हैं आप। नियॉन कलर की मांगे, ऐसे नहीं, ग्रीन, पैरेट ग्रीन। अरे वाह भाई वाह, ये वो डिज़ाइन है जो आज से 5-6 साल पहले देखने को मिलते थे, जो अब बिल्कुल। दोबारा आए हैं। बिल्कुल। देखिए भाई साहब बढ़िया। ये देखिए आंखें, येलो आंखें, ये थोड़ी शांत आंखें हैं, हाँ। लेकिन खतरनाक है। खतरनाक। पतंग खतरनाक है। ये देखिए, ये ओपोनेंट को आंखें दिखाने की होती है कि हम भी हैं कुछ। ये देखिए गाइस, तो ये हटो बचो। जिसको भी चाहिए भैया आना पड़ेगा हमारे जी। पास। डिज़ाइन बहुत थे। जी ये 500 पतंगे आई थी और जी। अब भैया शायद मेरे हिसाब से 150-200 के आसपास या 100-150 बची के होंगी। आसपास। ये देखो भाई, बढ़िया, नाइस। ये कलर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, ऑरेंज का ऑरेंज ये कॉम्बिनेशन देखो में। सिद्धार्थ भैया, आपको दिखा भी देता हूँ। जी दुनिया कहती है कि पता नहीं बस आती है नहीं, बिकती है नहीं, इनका माल बिक जाता है। ये देखिए डिज़ाइन देखिए हटो बचो में। अच्छा ये सारा यही है? ये 100 पतंगे बुक हो गई भैया। अच्छा
ये हमारे इंग्लैंड के भैया हैं, जी, इंग्लैंड में रहते हैं जी लेकिन दिल्ली आएंगे जी तो फ़ोन पे करते कहते भैया आपने कह दिया कि फ़ोन पे भी रेट भी बताऊंगा और जी। वैसे भी नहीं। मैं कह रही ऐसा कुछ नहीं है कि फ़ोन पे नहीं बताऊंगा। हाँ। ये उनके लिए होता है जो खाली इंक्वायरीज करने के लिए आते हैं। जी जी जिसने लेनी है उन्होंने लेनी थी, कहते मेरे को 100 चाहिए। जी। तो मैंने कहा ये आया ना मज़ा, ये देखो जिसको चाहिए भैया उसने ले लेना है। जी और एक चीज़ की श्योरिटी देता हूँ आपको भैया, इतना साल से मेरे से जुड़े हुए हो, जी कभी भी नाजायज़ नहीं करूँगा। सही बात। बड़े रिजनेबल रेट पे आपको ये पतंगें मिलेंगी। जी आ जाओ, बुक कराओ, ले जाओ। ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये रहा हटो बचो हटो बचो पतंग। सिर्फ कपूर काइट एम्पोरियम। देखिए इरशाद की पोनी, बढ़िया पतंगे हैं, बहुत बढ़िया पतंग। बाकी उड़ाओगे तो आपको पता चल ही जाएगा। इरशाद की पोनी, कासिम की पोनी, इलियास ये सारे भैया अपने आप में भाई बंधु हैं, जी एक ही फैमिली के हैं जो 4-5 जने बनाते हैं जी, फैमिली बिजनेस। फैमिली को। और इनकी स्पेशलिटी ये है भैया जी कि ये जितनी भी पतंगे बनाएंगे ना सब कलरफुल होंगी। जी, डिज़ाइनर काइट्स। डिजाइनर कुछ भी करना है हटके करना है, जो और नहीं कर रहे वो हम करेंगे। तो इसलिए नाम ही हटो बचो कर दिया। जी तो देखिए हटो बचो पतंग, देखो भाई देखो। सारे Guys, चैलेंज ही चैलेंज हैं। बहुत सारी वैरायटीज आई थी, बहुत कुछ आया था, आपको बहुत हकीकत चीज़ें आई बताऊं थी। तो सिद्धार्थ भैया सेल भी नहीं करी, जी मतलब ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाया, बस वीडियो डाल दी थी कि देख लो, बाकी बची कुची का सर ऊपर बारिश। बारिश ने पूरी कर रखी है। ये बारिश है तो अभी लोग इसलिए आ नहीं रहे, लेकिन जैसी ही बारिशें ख़त्म, तो ये माल खत्म ये है। ख़त्म दिखेगा भी नहीं। M+2 ये भी चैलेंज है सिद्धार्थ भैया जी कि कपूर काइट एम्पोरियम फर्स्ट। ये देखिए 15 अगस्त पे तो आपने देख ही लिया था, वो तो आतंक मचा दिया था। इसमें भी आतंकी बचा। ये देखो भाई, ये सारे बैग अनबॉक्सिंग हो चुके हैं लेकिन उससे आगे कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, जी तो इसलिए आपके चैनल पे भी दिखा रहा हूँ। जी। अरे वाह, अदियों की इस बारी बहुत वैरायटी है। बहुत डिमांड है अद्दियों की। और पतंग देखिए, M+2 का चीट काट फरमा जो नॉर्मल जी। फरमा होता है, ये वो पोना है ना ये? हाँ पोना। ये पोना ये है। 23 रुपये है भैया। 23 रुपये, ठीक है वही और रख दो। फिर अब चैलेंज पे आते हैं जी कि M+2 डिजाइनर अद्दी, अद्दी, डिज़ाइनर अद्दी। ये देखिए ये कपूर काइट एम्पोरियम पे ही मिलेगी, जी। ये ध्यान रखना। और गाइस ये नहीं है आज ही यहीं, ये आती रहेंगी, आती रहेंगी भैया, अब ये आती सिलसिला नहीं रुकेगा। ये इनसे ये प्यार ही इतना हो कारवां गया। हमने जो चालू किया ये रुकेगा नहीं। और गाइस आप बाहर मॉइस्चर की आप हालत देख सकते हैं कि पतंगों को एक हफ्ते हुआ है वो हाँ। आए हुए, ज़्यादा टाइम तो एक नहीं हुआ। हफ्ते- ये देखो ना, ये हालत देखिए, देखो। ये देखिए पतंग। तो गाइस ये पतंग आपके पास ही नहीं, हमारे पास भी ऐसी हो जाती है। इसको कुछ नहीं, बस कपड़े से साफ कर दो बस। और जब धूप खिले धूप लगा देना। बस। ये देखिए अद्दियों का अंकल क्या रेट रहेगा, कुछ आइडिया? अद्दियों का आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, ठीक है। ये देखो भैया, ये वो इनकी देखिए पोनी है, गाइस पोनी तोक, जी, ये पटियाल में तोक। पटियाल में तो इन पतंगों का रेट लेने के लिए कुछ भी फोन करने के करो लिए जिसे आपको जेन्युइनली लेनी है, वो आप आए। एक बार अपना ऑर्डर प्लेस कर दो, आपको रेट पता लग जाएगा है। बस आप भैया लेने की बात करो, बस जी। खाली इंक्वायरीज के लिए मेरे को फोन बिल्कुल भी मत करो भैया। जी ये देखिए तवा बैग बंद। चलिए गाइस पतंग मांझा सद्दी हमने आपको स्टार्टिंग में दिखा दी थी, वही बाकी ओसवाल वगैरह तो सब अवेलेबल है ही। बाकी अभी नए चीज़ें ऐड ऑन हुई थी। सिद्धार्थ वो- भैया आपको एक चीज़ और बताता हूँ जी कि 15 अगस्त के पास मेरे पास में सद्दी ख़त्म, जी मांझा ख़त्म, जी पतंगों की वैरायटी थोड़ी बहुत रह गई, जी वो भी मतलब चालू पतंगे मैंने दाएँ बाएँ से मंगाई जी जो अद्दियाँ थी, जी सिर्फ वो बची है 50-100। जी, बाकी मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा है। सारा फ्रेश आइटम लगा है। इवन देन टेप भी ख़त्म, जी सद्दी 3 नंबर 4 नंबर सब खत्म आ गए। जी अब रीस्टॉक हुआ है, अब जी। वो आपको दिखा देता हूँ। डब्बे के डब्बे, ये देखो भाई डब्बे, डिज़ाइनर टेप्स,
स्टार। गाइस स्टार की क्वालिटी जो है वो थोड़ी कहीं ना कहीं अच्छी है जो अच्छी है प्लेन प्लेन टेप से, से, बिल्कुल। इसीलिए स्टार वाली टेप्स है, लेकिन रेट उतना ही है जितना उनका था प्लेन का, 80 रुपये फुल स्टिक। ये देख सकते हैं, देखो भाई, ये ब्लू, plus रेड, सबसे बड़ी बात- वाइट, पर्पल, येलो, ब्लैक, दरवेश की प्लेन टेप ट्रांसपेरेंट जो कहीं नहीं मिलेगी वो यहाँ मिलेगी। ये देखिए, कबूर का ही और इसका देखो क्या रेट है पूरी का? ये। इसका 100 रुपये। ये 100 हो जी, ये महंगी है अभी। ये महंगी है क्योंकि इसकी लेंथ इससे बड़ी है। बिल्कुल। ये देखिए, ये आप कहीं होलसेल मार्केट में जाओगे वहाँ भी इतना ही मिलेगा और कहीं भी लोगे तो देख सकते हैं गाइस, कोई वो नहीं है, चीज़ अच्छी है, लेस मार्जिन, अच्छा काम। और ये हाथ वाली, हाथ वाली ये टेप देखिए है। सबसे बेस्ट टेप, बढ़िया टेप है, सस्ता, इजी टू यूज सुंदर, है और टिकाऊ बहुत बढ़िया और है। बढ़िया। ये देखो 50 रुपये मात्र, 85 रुपीज़ MRP। डॉक्टर केमिस्ट से सस्ता हमारे ये पास। देखिए, क्योंकि पूरा पूरा डब्बा उठाया जाता है, वो भी एक डब्बे नहीं 10 डब्बे उठते 10 हैं कम डब्बे से, उठाए तब हैं। जाके वो रेट कहीं ना कहीं कम पड़ता है, ये तभी उन आपको 10 डब्बों छूट में से मिलती है। 10 तो नहीं, जी। 6 डब्बे थे, 5 जी। डब्बे ये जी। और एक डब्बा ये ये छोटा साइज भी आया था, देखिए सिर्फ ये और एक ही बचा है बस है, बाकी सब एंड हो गया। ये देखिए, ये भी एंड है, ये भी खुल चुका, अरे ये दे भी देखो बच्चा। बच्चा थे। इसका क्या रेट था? ये भैया शायद 30 रुपये या 20 ये रुपये 30, देखिए ये बच्चे भी आए थे हाँ। हाँ ये तो अभी देख रहा हूँ मैं। ये देखो भाई, तो बढ़िया टेप है, इसको 1/2 हो जाती है और सही यूज़ होता है। बस। टेप, सदी, पतंग, पतंग के बैग तो अवेलेबल है, मांझे के बैग है अभी, अभी ख़त्म है अभी। नहीं, मांझे और चरखियों वाला बैग खत्म है भैया। अभी ख़त्म है चरखियों के रैपर खत्म है। जी। मतलब कितना कुछ भी मंगा लो, लेकिन एक्सेसरीज जो थी छोटी छोटी वो सब खत्म हो गई। खत्म, कुछ भी नहीं बचा था। ऐसे जी। ऐसे क्या नॉर्मल जो चीज़ें थी वो भी नहीं थी। ये टेपें ख़त्म थी, टेपें आई, सदियाँ आई, 3 नंबर 4 नंबर ओसवाल कलर, ये देखो, सब कुछ अवेलेबल है। मांझे आ गए हैं। दो देख सकते हैं, पतंगे देख सकते हैं, पतंगों के फर्मे अलग अलग आए हैं अब की बार, ये देख सकते हैं। तो गाइस बहुत कुछ ऐड ऑन किया है सीज़न, अगला सीज़न आपके लिए बनाने के लिए, और अगला सीज़न 15 अगस्त नहीं, जितने भी फेस्टिवल आएंगे वो सारे सीज़न में काउंट करे हर त्योहार को हमने जाएंगे, पतंग हर का त्यौहार को festival बनाना बनाना है, क्योंकि डिज़ाइन एक से एक आते हैं, वो पतंग इसीलिए बनता है ताकि आप हर डिज़ाइन को हर फेस्टिवल पे यूज़ कर सकें। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कमी रह जाती है और हमारे अंदर भी कमी, इन द सेंस कि इच्छाएं आपकी भी नहीं पूरी हुई और हमारी भी नहीं पूरी हुई। जी बारिशें ऐसे ही लगी, 15 अगस्त पूरा धुल गया, रक्षाबंधन धुल गया, जन्माष्टमी पूरी धुल गई। जी, तो जो उम्मीदें लगाई थी कि इस बारी अभी तक धुल ही रहा है रेगुलर और बारिश। आज भी धुल रहा है, जी तो ऊपर वाले की टंकी ख़त्म नहीं हो रही, बंद नहीं हो रही। जी तो आशा करते हैं, ईश्वर से अपनी दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द मौसम सही हो, जी ताकि हमारा फेस्टिवल जो दोबारा से रीस्टार्ट हो। जी काइट फाइटिंग का मौसम आ गया है, अब रीस्टार्ट होने की देर है, इंतज़ार है। सारे मैदानों में पानी भरा हुआ भैया, क्योंकि जमुना का जलस्तर ही बहुत इतना बढ़िया ऊपर है। हो गया, डेंजर लेवल से ऊपर चल रही है जमुना। जी और आज और था कि 3 लाख क्यूएस से ज़्यादा मतलब इन्होंने पानी छोड़ना था। जी अब वो 3 लाख करके मतलब कल से छोड़ा हुआ था, जो आज पहुंच चुका है। जी, तो इवन मैम जहाँ तक ये उम्मीद है कि बाहर का जो रिंग रोड है वो भी डूब नागियान जाएगा। वहाँ तक पानी आ जाएगा। हाँ, तो भाई ज़रूरत हो तभी बाहर निकलो वो जगहों पे जहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। रेड अलर्ट है तो भैया रेड अलर्ट को रेड अलर्ट ही लेना, समझो। सीरियस लेना, बिल्कुल इग्नोर मत करना भैया। पानी, आग, बिजली, इनसे अवॉइड रहो, जी तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। जी प्रेयर करो, पंजाब में बहुत बुरा हाल हो गया, हिमाचल में बहुत बुरा हाल हो गया, तो उनके लिए प्रेयर करते हैं भैया हम दिल से कि ईश्वर उनको थोड़ी सी संतुष्टि दे, ताकत दे, और इस कठिन वक्त पे वो अपने आप को संभाल सके, अपने परिवार को संभाल सके। जी, तो आज की वीडियो मेरे हिसाब से यहीं करेंगे बंद और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले राधे राधे राधे। राधे।